नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब 9 रातें होती है। कहते हैं राक्षस राज महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ नारी के हाथों होगी। जब उसने स्वर्ग पर हमला किया तो त्रिलोक ने मिलकर आदि शक्ति की रचना की। कथा के अनुसार श्री राम ने रामेश्वरम में माता की आराधना की थी और देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। भगवान राम ने रावण पर विजय पाकर धर्म की स्थापना की थी, इसलिए हम विजयादशमी मनाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। इनका जन्म हिमालय पर्वतराज के घर हुआ था। शैल का मतलब पर्वत होता है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। पिछले जन्म में यज्ञ के समय अपने पति का अपमान ना सहकर इन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। अगले जन्म में इन्होंने पर्वतराज के घर जन्म लिया और शिव की अर्धांगिनी बनी। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का पूजा होता है। ब्रह्मा का मतलब होता है अलौकिक और चारिणी का मतलब होता है आचरण। इन्होंने शिवजी को पति स्वरूप पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं। 1000 वर्ष की तपस्या में इनका शरीर क्षीण हो गया था। इनकी तपस्या देख सारे देव प्रसन्न हुए और इन्हें आशीर्वाद दिया कि इनकी मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। माता का ये स्वरूप युद्ध के उद्दत दिखता है। इनके सर पर घंटे के समान आधा चंद्र होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनका शरीर चमकीला और स्वर्ण रंग का है। माता बहुत शांतिदायक है। किसी भी अलौकिक चीज़ प्राप्त करने के लिए माता चंद्रघंटा का आवाहन करना चाहिए। कुष्मांडा, चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है। इस देवी का वाहन सिंह है। इनकी तेज से दशों दिशा आलोकित है। स्कंद माता, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से हर इच्छा पूरी हो जाती है। कात्यायनी, 6वें दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी, इसलिए यह ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध है। पुत्री प्राप्त के लिए महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की कठोर तपस्या की, इसलिए माँ ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और देवी कात्यायनी कहलाई। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। कालरात्रि, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार के तरह काला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। देवी के 3 नेत्र तीनों ब्रह्मांड की तरफ गोल होती है। ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। महागौरी, 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा होती है। इनके आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहते हैं। भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया। पर भगवान शिव इनसे प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिए, इसलिए ये महागौरी कहलाई। सिद्धिदात्री, 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जो भी सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस देवी की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इनकी साधना से सारी इच्छा पूरी होती है। 10वें दिन हम विजयादशमी मनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और फैमिली के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल अनसॉल्व यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें।
और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।